बांग्लादेश का हुआ क्या। बीसीसीआई ने डायरेक्टिव दिया कि विद थिंग्स गोइंग ऑल अराउंड ऑल अक्रॉस हमने केकेआर को कहा कि आप खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए। अब खिलाड़ी को रिलीज करने का जब डिक्टेट आ गया, डायरेक्टिव आ गया, तो ऑफ कोर्स केकेआर को रिलीज करना था। केकेआर ने 9.4 करोड़ में बहुत सारे पैसों में इनको खरीदा था। दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्लाइटली, मतलब वो थोड़ा सा स्टिकी पॉइंट हो गया, पिच हो गई कि अब इतनी लेट कहाँ से लाएं, पैसे तो हैं पर उतना बढ़िया टैलेंट अवेलेबल नहीं है। एंड आई गेट इट, मतलब अगर ये ऑप्शन से पहले होता तो आसान होता, और ऑप्शन से पहले होता तो किसी और को वो खरीद लेते, पैसे जब अवेलेबल थे, दे कुड हैव एक्चुअली बुलीड टीम्स इनटू बाइंग हुएवर दे वांटेड। पर थोड़ा सा अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अपने आप को पा रहे। सर बांग्लादेश में अगर आपने आंखें वाँखें खोली होंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है पिछले 1 साल से। तो हाँ 1 साल हो गया ना, 1 साल से द अट्रॉसिटी ऑन माइनॉरिटीज, अट्रॉसिटी है सर। इस समय तो लिंचिंग हो रही है, किलिंग हो रही है। हिंदूज वहाँ पे मतलब वो पूरी कौम ही गायब हो जाएगी, ऑलरेडी आधी हो चुकी हुआ है। पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि एक समय पे माइनॉरिटीज़ के परसेंटेजेस बहुत ऊपर थे, दे जस्ट डिसअपियर, मतलब सिंगल डिजिट से भी अब वो लोअर में जाने शुरू हो चुके हैं कि पॉइंट में आ जाओ, छोड़ो। और बांग्लादेश इज ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो फिज की गलती है, नहीं है गलती, वो नहीं कर रहे। पर पाकिस्तान वालों ने भी आके, जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने आके नहीं वो 26-11 की थी, वो किसी और ने की थी, पर पूरे पाकिस्तान देश के सभी क्रिकेटर्स को भुगतना पड़ा कि उसके बाद आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेंगे सर। दैट्स इट, यू स्नैप द टाइज कि आप गलत काम कर रहे हैं आपका देश, तो एवरीबडी सफर्स। तो यू नीड टू फिगर आउट कि भैया आपका देश अगर सही काम नहीं करेगा तो आपको जो बेनिफिट्स होते हैं उस एक दूसरी कंट्री से, तो वो नहीं होने चाहिए। एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। बहुत बड़ा कैंपेन चला था, ये डिजिटल कैंपेन था जिसपे था कि ऑल आइज ऑन राफा। उसमें भारत के बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज भी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसके बारे में कहा भी था, विच इज फाइन, क्योंकि उन्हें लगा वहाँ लोगों की पीड़ा के साथ उनको थोड़ी संवेदना महसूस हुई, उन्होंने कहा उसके बारे में। ऐसी है क्या कि आप एक तरफ तो आपकी जो दिल की जो पीड़ा है वो संवेदना निकल कर आती है, दूसरी तरफ आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो मैं तो इट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वन फॉर कोलकाता, क्योंकि उनको एक नया खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा। देश के लिए, इनफैक्ट समाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि भैया एक मतलब देर इज ऑलमोस्ट लाइक अ जेनोसाइड हैपनिंग। पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाए जाएंगे यार, और ये होने वाला है वो। और डोंट टेल मी प्लीज़ कि हमारे देश में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। सर हमारे लेफ्ट और हमारे राइट पे जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय कितनी माइनॉरिटीज़ थी, उसका परसेंटेज देखिएगा और आज देखिएगा, और फिर ताला लगा लीजिएगा। गया है एक और चीज़ एक्चुअली, नॉट जस्ट बस वन मोर थिंग, ये बांग्लादेश को थोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। सर मत आइए वर्ल्ड कप खेलने, इट्स फाइन। लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया सेइंग कि अरे देखो पाकिस्तान भी नहीं आती है, देखो बांग्लादेश भी नहीं आती है, 9 ही टीम्स तो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, तो अब क्या हम बाकी 7 टीमों के साथ ही जो बच्चे, जो 6 टीम्स उन्हीं के साथ आपस में खेलते रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सो व्हाट यार, अगर हम बांग्लादेश के साथ खेलते हैं तो क्या एक्चुअली में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई फायदा हो रहा है, बताओ ना। पिछली बार खेले थे 2 टेस्ट मैच थे, जिसमें से एक मैच 1.5 दिन में खत्म हो गया था। मार के आपने मतलब धनिया बो दिए थे, तो वो तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सडनली यू एक्चुअली इंप्रूव। पाकिस्तान के साथ अगर हम नहीं खेल रहे हैं तो पाकिस्तान ने पिछले 3 WTC की साइकिल्स में कितनी बार टॉप 3 में फिनिश किया है? एक बार भी किया क्या? नहीं किया। तो फिर हाउ डज इट मेक अ ह्यूज डिफरेंस देन टू वर्ल्ड क्रिकेट इन दैट वे। सो जस्ट आई एम बीइंग वेरी वेरी नेशनलिस्टिक, पेट्रियोटिक अबाउट इट राइट नाउ, कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। टेस्ट स्टेटस उनको क्यों मिला था मालूम है? क्योंकि सन 2000 में जगमोहन डालमिया साहब, जो कि पहले बीसीसीआई के चीफ थे, उस समय आईसीसी के चीफ थे, चैंपियन देयर कॉज। यूनानिमस वोट करवाया था, सबको एक तरफ लेकर गए थे कि इनको हमें दिलवानी है टेस्ट स्टेटस, दिलवाया था। कोई नहीं खेल रहा था उस समय उनके साथ, पहला टेस्ट मैच भी हम ही खेले थे। इंग्लैंड के साथ स्केड्यूल था, उन्होंने मना कर दिया था, उनको उनके लिए जगह को कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था स्केड्यूल में, उन्होंने कहा हम खेल लेते हैं, हम सिंगल टेस्ट खेलते हैं, आपका टेस्ट स्टेटस पक्का, चलिए लेट्स स्टे एज अ ग्रुप। नो, बट व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, इज दैट आइडियल? नो। और आपने इतना सा किया, आप देखिए सामने से रिएक्शन कैसा आता है। कि हम तो ये भी एनओसी रिवोक कर रहे हैं। एनओसी आप उस बंदे की रिवोक करें जिसको रिलीज कर दिया गया है, जिसको आप खिला ही नहीं रहे, आप उसकी एनओसी रिवोक कर रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि मैं उस देश में नहीं जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं हम उनका वीज़ा रिवोक कर देते हैं। क्या है भाई यार, आप भारत अगर नहीं खेलने आएंगे मत आओ यार। आई मीन इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन, बट आइडियल नहीं है। आइडियल होता तो कोई बात होती, और ऐसा नहीं कि आप गले लगाते रहेंगे तो वो पीछे से, आई मीन इट डज नॉट वर्क दैट वे यार, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि